बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको आप किसी पे इल्ज़ाम आजकल के सियासतदानों पे नहीं लगा सकते। अगर आप इसको पूरी तारीख का जायज़ा लें तो आपको कायद-ए-आज़म की वफ़ात के फ़ौरन बाद से ही जो हालात सामने आए उसको अगर गौर करें तो इसका सेहरा जो है वो लियाकत अली ख़ान और उनके साथियों की होता है, और जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली ख़ान को मशवरा दिया कि आप रूस की तरफ जाएं और रूस से बात करें पाकिस्तान के लिए, और लेकिन लियाकत अली ख़ान ने रूस जाने की बजाय अमेरिका का दौरा किया और इस तरह से एक पहली नाफरमानी शुरू हो गई। फिर लियाकत अली ख़ान ने इसको पाकिस्तान का जो नज़रियात थे, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उसको इन्होंने और इनके साथियों ने इस्लामी रंग देने की कोशिश की कि तुझे इस्लाम के नाम से बना था और यहाँ हम इस्लाम का किला बनाएंगे, जैसा कि इमरान खान साहब या ज़ियाउल हक और मुख्तलिफ जुल्फ़िकार भुट्टो और ये लोग इस्लाम लाने की कोशिश करते रहे, नसाब के अंदर भी घुसाते रहे, और जो पाकिस्तान का असल शक्ल थी वो इन्होंने बिगाड़ दी। अगर आप तारीख़ इस्लाम को देखें, हज़रत उमर के दौर को देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 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 एक बड़ा दौर आया था, हज़रत उमर का आया था, जिसमें ऐसा इस्लामी दौर नहीं था। वो तमाम लोगों को आज़ादी थी। हाँ, इस्लाम की एक कवानीन थे जो राइज किए गए, लेकिन उससे पहले लोगों को वो फैसिलिटीज़ भी दी गई, जिसको वो उन्होंने इस्लामी रंग नहीं दिया। एक रियासत बनाई गई, मदीना था, मदीना की एक रियासत बनाई गई, उसमें एक कानून था। अब जो मदीना की रियासत की बात होती है, वो रियासत मदीना की बात होती है कि हम इस्लामी रियासत ऐसी बना दें कि सब लोगों के हाथ काटे जाएं, लोगों को फांसी दे, गर्दनें काटी जाएं, ये किए जाए। लेकिन वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई जो प्रोवाइड उस वक्त की मदीना की रियासत ने दिए। लोगों को इंसाफ दिया, उनको रोज़गार दिया, खाना पीना दिया, हर एक की इज़्ज़त महफूज थी। इज़्ज़त महफूज किए बगैर, खाना दिए बगैर, उनको फैसिलिटीज़ दिए बगैर, रोटी कपड़ा मकान दिए बगैर हाथ काटने के प्रोग्राम बना लिए, और बना भी नहीं सके इसलिए कि सच्चाई नहीं थी। उसके लिए वो लोग उनकी वो तालीम नहीं थी, सिर्फ नाम इस्तेमाल था कर रहे थे, और एक नारा लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी है बद से बदतर होती चली गई। इसका आगाज़ अगर कहें कि बाकायदा जब आगाज़ हुआ, लियाकत अली ख़ान ने तो जो किया सो किया, वहीं से आगाज़ हो गया था। क्योंकि मुल्ला को, जो मुल्ला कायद-ए-आज़म की मुखालफत करके फिर पाकिस्तान में घुस चुका था, उस मुल्ला को फैसिलिटेट किया गया पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारों के अंदर, जहाँ से जहर जो है वो जो रगों में घुसना शुरू हो गया। और वो ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो एक फसाद जो सा था पाकिस्तान के अंदर, जब भी कहीं मुल्ला घुसेगा वो फसाद की तरफ लेके जाएगा लोगों को, और वही हुआ। और फिर उसके बाद 53 का वाक़या हुआ, फिर 74 का, फिर मज़ीद वाक़यात होते गए, और अब तो उसका 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 अलातूल है, उसको आप सोच ही नहीं सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। अभी हाल ही में हमारे एक मौरख़ हैं जो तारीख़ लिखते हैं, उनका नाम है डॉक्टर मुबारक अली। उन्होंने एक सेमिनार के अंदर कुछ फरमाया, और मैं तो काफ़ी अरसे से हमेशा यही बोलता था कि ये जो पाकिस्तान की जो शक्ल है इन्होंने बिगाड़ दी। जो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद-ए-आज़म ने कभी नारा लगाया, ये नारा भी बाद में लगाया गया। ये जमात इस्लामी के काम थे इस किस्म की हरकतें करना, और ला इलाहा इल्लल्लाह को इतना हल्का कर दिया कि जगह जगह लिख दिया। फिर उसके बाद झंडियों पे लिख दिया, वो आंधी आती थी या बारिशें होती थी, गिरते थे, और वो उसकी बेरमती का आगाज हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह हर इंसान के दिल के अंदर मौजूद है, और उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। नारे लगाने से कभी भी आदमी मुसलमान नहीं खाली होता, वो सिर्फ एक शोबदाबाजी कर रहा होता है। मैं आपको डॉक्टर मुबारक अली का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, जो वॉइस ऑफ इंडस ने की वीडियो है, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आप उसको देखें, और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। साहब के बाद जो लोग आए वो लोग ने पाकिस्तान
की रियासत को इस्लामी रियासत का रंग देना चाहते थे, जिनमें लियाकत अली और उनके साथी सबसे आगे आगे थे, और जो करारदाद मकासद उसकी इब्तिदा थी। अच्छा, अब एक मरतबा जब ये फ़ैसला हो गया कि इसको एक इस्लामी रियासत बनाना चाहिए, तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि जिन्ना साहब को भी मुसलमान बना देना चाहिए, तहज्जुद गुज़ार बनाना चाहिए, और सब किस्म का मुतशद्दिद मुसलमान बनाना चाहिए। चुनांचे इस किस्म की बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर गढ़ी गईं। मसलन डॉक्टर इसरार थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि जिन्ना साहब जब इंग्लिस्तान में आबाद हो गए थे, तो एक रात ख्वाब के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने जिन्ना साहब से कहा कि तुम हिंदुस्तान जाओ, जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर हमारे बहुत से कालम निगार हैं। अब वो ये बात करते हैं कि जिन्ना साहब की मजहबी तरबियत तो अशरफ अली थानवी साहब ने की थी। कुछ कहते हैं हुसैन अहमद मदनी जो थे देवबंद वाले, उनको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर ये कहा था कि तुम पाकिस्तान की हिमायत करो। तो अब जिस मुल्क में तारीख़ जो है वो ख्वाबों पे लिखी जाए या बिशारतों के ऊपर लिखी जाए, तो वो तारीख़ तो नहीं होती है ना। मतलब कि तारीख़ जो है वो वाक़यात की शहादत चाहती है। वाक़यात, और जब तक वाक़यात की शहादत न हो उस वक्त तक हम उसको तारीख़ में तस्लीम नहीं करते। तो अब ये है कि हम जगह जगह पढ़ते हैं कि जिन्ना साहब जो थे, मसलन एक वाक़या बड़ा मज़ेदार लिखा है कि हसरत मोहानी जिन्ना साहब से मिलने गए, उन्होंने वक्त दिया था। हालांकि जिन्ना साहब वक्त देते तो यकीनन वो वहीं मिलते जहाँ कहा था। तो अपने टाइम में वो घूमते हुए उनके ख्वाबगाह में चले गए, वहाँ देखा कि जिन्ना साहब मुसल्ले पे बैठे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब यह भी समझ में नहीं आता कि ज़ारो कतार क्यों रो रहे थे वो। तो अब इस किस्म की कहानियाँ बना के ये साबित किया जाए कि जिन्ना साहब जो थे वो बिल्कुल इस्लामी रियासत के हामी थे, वो ख़ुद भी बड़े पक्के मुसलमान थे। तो ये लोगों को गुमराह करने की एक बात है। जो एक शख्स के असल जो कैरेक्टर है उसको मतलब एक तरह से कैरेक्टर एसेसिनेशन हम कहते हैं, उसको आप बदल के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके कैरेक्टर को ढाल के और अपनी मर्ज़ी की जो रियासत बनाना चाहते हैं उसमें उसको आप फिट करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा ख़्याल से इसको भी समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, मतलब ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अख्तियार मिला कि स्कूल निसाब को तब्दील करें, और हमने कोशिश की जो ज़ियाउल हक़ के ज़माने में जो निसाब में चीज़ें शामिल की गई थी, ये जहादी कल्चर और ये जो मैंने आपसे कहा कि हीरोइज़म और सब कुछ, उसको बदलने की कोशिश की। कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सिंध में तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, मुझे नहीं पता बाकी सूबों की क्या सूरत हाल है। ये मुझे बताइए कि निसाब की किताबों में जो तारीख़ को मस्क करके हम पेश करने का मार्का रखते हैं, आप बताइए कि इसको अब किस तरह से डील करना है, इसको किस तरह से निकलें, और जिस किस्म की दूरियां पैदा हुई हैं तारीख़ को मस्क करके पेश करने की, तो इसको किस तरह हम डील करें? अच्छा देखिए, निसाबी किताबों का मसला जो है ना बहुत अहम है, क्योंकि तालिब इल्म अक्सरियत ऐसी होती है जो महज निसाबी किताबें पढ़ती है और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अपने पेशों के अंदर यानी मसरूफ़ हो जाती है, उसको मौका नहीं मिलता है कुछ और पढ़ने का। तो जो कुछ वो निसाबी किताबों में पढ़ते हैं उसी को सही मान के पूरी ज़िंदगी उसी मकालते के अंदर रहते हैं ये। इसलिए तारीख़ को दुरुस्त करना निसाबी किताबों के अंदर बहुत मतलब कि ज़रूरी है। अच्छा, एक तो मैं बड़ा इसका ख़िलाफ़ हूँ कि निसाबी किताबों में जो हम हीरोज़ को पेश करते हैं, यानी हीरोज़ का तसव्वुर, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे मतलब कि मसलन इससे पहले तक तो फ़ौजी हीरोज़ नहीं थे। 65 की जंग के बाद हम फ़ौजीज़ भी हमारी निसाबी किताबों में हीरोज़ की एक लंबी फहरिस्त जो है वो आ गई है, और ये फहरिस्त जो है बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। अच्छा, हीरोज़ का मतलब जो है वो ये होता है कि लोग जो हैं उनका अपना एतमाद ख़त्म हो जाए और वो ये यकीन रखें कि कोई शख्स आएगा जो हमारी मदद करेगा। और ये बड़े बड़े हीरोज़ हैं जो हमारी मदद पहले भी इन्होंने माजी में की है, आइंदा भी करेंगे। तो एक तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, पूरा हीरोज़ का तसव्वुर जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मतलब कि असल तारीख़ बनाने वाले जो हैं वो आम लोग होते हैं, हीरोज़ नहीं होते हैं, बड़े लोग नहीं होते हैं। तो हमें मतलब कि एक तो जो हीरोज़ का पूरे तसव्वुर को बदलने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत हमें नहीं है कि हम अपनी तारीख़ में हीरोज़ को नाम शामिल करके, और चूँकि ज़रूरी नहीं है कि जो हीरोज़ हैं लोग उनको आइडियल बना के उनके नक्श कदम पे भी चलें, क्योंकि
میں جب پڑھایا کرتا تھا، میں نے اسکول کے اندر بھی پڑھایا ہے، کالج میں بھی پڑھایا ہے، تو میں ہمیشہ اپنے طالب علموں سے کہتا تھا کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ قطعی مت چلنا، کیونکہ اس طرح چلو گے تو تو گمراہ ہوگے۔ تمہیں اپنا نقش قدم خود بنانے کی ضرورت ہے، اپنا نقش قدم خود بناؤ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نصابی کتابوں سے ہیروز کا جو یہ تصور ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا جو ہے، جو ہماری نصابی کتابیں متاثر ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ہمارے پاکستان میں، مطلب کہ جو فوجی آمریتیں، ڈکٹیٹرشپ جو ہیں وہ رہی ہیں، اور جب بھی فوجی آمریتیں ہوتی ہیں تو یہ فوجی آمریتیں جو ہوتی ہیں یہ اینٹی ڈیموکریٹک ان کے جذبات ہوتے ہیں، یہ تو نصابی کتابوں کے اندر بھی وہ جذبات جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اینٹی ڈیموکریٹک جذبات ہیں۔ اچھا، پھر جو ایک اور اہم چیز ہے ہماری کتابوں میں، جو کہ ہمارے ہاں عورتوں کا سماجی رتبہ بہت کمتر ہے، لہٰذا ان کتابوں کے اندر بھی عورتوں کے حقوق کرنا ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری نصابی کتابوں کے اندر جو تاریخ کے گمنام لوگ ہیں، مثلاً کسان ہیں، ورکرز ہیں، مزدور ہیں، کاریگر ہیں، مطلب کہ ان کا جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مبارک علی کو سنا۔ ان کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ جو کچھ پاکستان جس کے لیے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، مسلمانوں کی آزادی یہ تھی کہ وہ آ کے مختلف قوانین بنا کے اپنے ہی مسلمانوں پہ سختیاں کریں، یا اپنے سے کمزور لوگوں کو یا منارٹیز کو پر سختیاں کریں۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ مسلمان آزادی سے اپنی زندگی گزارے، اپنے مذہب کے کی پریکٹس کریں، یہ مقصد تھا۔ قائد اعظم نے یہ سوچ کے مسلمانوں کے لیے یہ ملک بنایا تھا، نہ کہ اسلام کی پریکٹس کرنے کے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 73 فرقے بنائے ہیں، اب 73 کے 73 اپنے قوانین لگائیں گے تو ایک جھگڑا بنے گا۔ تو اس کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، جیسے کہ کینیڈا میں ہم موجود ہیں، کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یا جوز ہے، یہودی ہے، اس نے اسٹاپ سائن پہ رکنا ہے، اس نے اشارے پہ رکنا ہے، اس نے ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ یہ قانون ہوتے ہیں، ملک کے قانون ہوتے ہیں۔ ٹیکس سب نے دینا ہے، اتنا شرح سے ٹیکس ہے جو سب پے کریں گے، اس میں لیے مسلمانوں کے الگ اور ہندو کے لیے الگ اور سکھ کے لیے الگ یہ نہیں ہوگا۔ یہ قوانین ہوتے ہیں جس کو قوانین کہتے ہیں، کینیڈا کے قانون ہے۔ اس کو آپ اس کی شکل، یہ کینیڈا کا قانون ہے، اور اس کے مطابق سب لوگ پریکٹس کرتے ہیں اور سب لوگ خوش ہیں اس میں۔ اور جو آدمی کی انکم کم ہوتی ہے اس کو ٹیکس کم دینا پڑتا ہے، جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کسی فرقے سے، کسی قومیت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں قانون۔ یہ قانون نہیں ہوتا کہ آپ قانون بنا دیں، ایک کا کے لیے کچھ ہے اور دوسرے کے لیے کچھ ہے۔ وہ خرابیاں جو انہوں نے پیدا کی، جس کی وجہ سے آج ملک بربادی کے اوپر جا رہا ہے۔ جو لوگ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامی قانون لگائیں گے، آج ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کی آڈیوز آ رہی ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان کی سب لوگ دنیا جانتی ہے، ناجائز بچے بھی ہیں ان کے، ہر کچھ ہے۔ وہ اسلام کا وہ قانون لگا رہے ہیں جس کے پر سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس کی سزا بھی جو سی ہے وہ سنسار ہے، لیکن ان کو کوئی کہنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ ایک کی بات نہیں کر رہا میں پہلے والوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی موجودہ لوگ ان کی بات بھی کرو، اس سے پہلے جو گزرے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ تمام ایک ہی تھالی کے چھکے پٹے ہیں یہ، انہوں نے سب کچھ اسی قسم کیا ہے، کرپشن، بدعنوانی، ہر چیز۔ آپ اگر دیکھا جائے تو یہ کرپشن کا سلسلہ آج کا نہیں شروع ہوا، یہ مدتوں سے شروع ہو رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے قائد اعظم کے بعد سے یہی سلسلہ چالو ہے، اور لوگوں نے خوب لوٹا اس ملک کو۔ آج اس حالت میں ہے کہ اس وقت صوبے تنخواہیں دینے سے بھی عاجز ہیں، ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ حالات جو جا رہے ہیں، موجودہ حکومت جو سی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے بری طرح سے، 8 مہینے میں اس نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، لیکن ملک کو اس کو حکومت چھوڑنے کو تیار انہوں نے پتہ ہے حکومت چھوڑ دی تو ہم تو ہماری ویلیو ٹکے گی نہیں رہنی ہے۔ انہوں کو پتہ ہے عمران خان جیت جائے گا دوبارہ۔ عمران خان بھی اپنی حکومت کے دوران میں ناکام تھا، لیکن وہ دوبارہ کیونکہ پبلک کی اس کو سپورٹ ہے وہ جیت جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ اگر آ گیا تو اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا، وہی قوانین آ جائے گا، پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ
وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک مزید نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ یہ بینک کرپسی ایک قسم کی ہو ہی چکی ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہی کوئی ایسی غیبانہ مدد کرے ان کو کہ یہ ان کے حالات ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو ناراض کر دیا، کوئی آدمی بھی ان کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد آئندہ بھی آپ جلد سے جلد آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں پروگرام نہیں کر سکا، اور پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں ایک کے بعد ایک جھوٹ جس کے اوپر ہم تکیہ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہوگا، اسلامی ریاست بنائے گا، اس کے بھی ویڈیوز آڈیوز آ جاتی ہیں، اس کے کارنامے آ جاتے ہیں، ان سے پہلے والوں کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو جائیں تو ہم جائیں کہاں؟ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔